माफिया जो बोलने वाला है ना, उसको खुद को मालूम नहीं है माफिया क्या है। ये 03V719 फ्लाइंग फॉर उबर। कभी गोवा में झगड़े नहीं हो रहे थे टैक्सी के बारे में। जब से गोवा माइल्स आए तब से झगड़े हो रहे हैं। आखिर ये रैपिडो और उबर बुक क्यों नहीं हो रहे हैं? ये कहानी महज टूरिज्म की नहीं है, ये कहानी है सबके काम करने की, रोजगार की। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार ओला उबर ने इधर ट्राई किया था तो इधर नहीं चलता क्योंकि इधर वॉल्यूम नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। नॉर्थ गोवा में मेरी गाड़ी फूटी है। मैं अगर ब्रेड एंड बटर के लिए फाइट कर रहा और कोई तो मेरे को माफिया, आई डोंट थिंक इट इज। गोवा एयरपोर्ट एंड देयर लोकल्स आर नॉट अलाउड अस टू टेक आवर कार। इधर जो टैक्सी का धंधा है ना, वो हम लोगों ने शुरू किया था। कौन नहीं आने दे रहा कार? भैया चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी ले ली उन्होंने। गोवा इज बीइंग कंपेयर्ड विद अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। इट इज कंप्लीटली अनफेयर। गलत कोई नहीं कर रहा है मैडम, गलत ये कर रहा है। रियल गोवन के साथ आप टैक्सी लेके जाएंगे तो कभी ऐसा लफड़ा नहीं होगा। गोवा का जो टूरिज्म डिक्लाइन हुआ, उसके पीछे भी गोवा टैक्सी माफिया को एक बड़ी वजह कहा जाने लगा। सॉरी, अचानक से इस तरह से आपके बीच हाजिर हो गया हूं, लेकिन एक बेहद ज़रूरी बात आपसे करनी थी। अगर जिस्ट का काम जो हम मणिपुर से लेकर कश्मीर तक कर रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हम कर रहे हैं, वो आपको पसंद आ रही हैं, तो आप जिस्ट को सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो QR कोड हमने दिया है, इसे स्कैन करिए और जिस्ट के मेंबर बनिए, ताकि हम इस तरह का और भी ज़्यादा अच्छा काम देश के तमाम हिस्सों से, दूर दराज के हिस्सों से आप तक पहुंचा सकें। इस काम को करने में बहुत सारा रिसोर्स लगता है, तो आपका सपोर्ट हमें बहुत मदद कर सकता है। बाकी अब देखिए रिपोर्ट का आगे का हिस्सा। बहुत शुक्रिया। मैं उबर बुक कर लेता हूं। उबर सेज नो राइड्स अवेलेबल। रैपिडो ट्राई कर लेते हैं। रैपिडो सेज वी आर नॉट हियर येट। आखिर ये रैपिडो और उबर बुक क्यों नहीं हो रहे हैं? वजह है क्योंकि मैं इंडिया के टूरिज्म पैराडाइज गोवा में मौजूद हूं और यहाँ पर प्राइवेट एग्रीगेटर्स यानी इस तरीके के जो ऐप्स हैं, उबर, ओला, रैपिडो, ये नहीं हैं। ऐप्स मौजूद हैं जैसे कि गोवा टैक्सी ऐप मौजूद है, गोवा माइल्स मौजूद है, लेकिन उनको लेकर के भी तमाम सारी परेशानियां आती रहती हैं। अब हम यहाँ गोवा क्यों आए हुए हैं दिल्ली से? हम यहाँ पर आए हुए हैं गोवा टैक्सी माफिया की स्टोरी करने के लिए, उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आखिर गोवा टैक्सी माफिया जैसा कुछ एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। क्योंकि ये कहानी महज टूरिज्म की नहीं है, ये कहानी है सबके काम करने की, रोजगार की। क्योंकि लगभग 12,000 टैक्सी हैं जो गवर्नमेंट के डेटा कहता है उसके हिसाब से, जो कि गोवा में टूरिस्ट टैक्सीज चलती हैं। यानी कि एक हज़ारों की संख्या में जो लाइवलीहुड है वो लोगों को मिल रहा है इसकी वजह से। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल के लिए हम कोशिश करेंगे कि इसके तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करें और आपको बताएं कि आखिर रियलिटी ऑफ गोवा टैक्सी माफिया क्या है। ये मडगांव रेलवे स्टेशन है। इधर बहुत बार लोगों को इधर से लोग जाते हैं ना, हाँ जो पिकअप के लिए, हाँ, वो लोग को बहुत मार पड़ा। इससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ। एक पिकअप उठाने के लिए हमको देखो हम रिस्क ले रहे हो आप। हाँ। पिकअप लेने जाते हो, रिस्क लेते हो। हाँ भाई, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम यहाँ की इसी इशू को समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं उनसे, कि आखिर उनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप यहाँ पर कब से चला रहे होंगे टैक्सी? मैं यहाँ से अभी मैं 2012 से चला रहा हूँ टैक्सी। हम लोग जो हमारा पिकअप के लिए हम लोग जाते हैं, जब हम लोग को कॉल आता है गैस का, अभी एग्जांपल समझो, अभी एक टैक्सी कस्टमर ने समझो कि एक टैक्सी बात किया है, समझो उसका XYZ 1,000 या 2,000 रुपया उसका ड्रॉप का एक चार्जेस है। अभी समझो कस्टमर को ज़्यादा लग रहा है, तो कस्टमर बोलेगा, तो कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर गूगल में सर्च करेगा। अभी गूगल ईजी हो गया है, गूगल में वेबसाइट है। एक वेबसाइट बनाने के लिए ना 22,000 रुपये लगता है वेबसाइट बनाने के लिए। उसके बाद उसको रिचार्ज करना है, 1,000 रुपीज़ पर डे का रिचार्ज है। उसके बाद तो जब कस्टमर सर्च करेगा तब टैक्सी मिलती है।
जब टैक्सी मिलती है, जब 2000 की टैक्सी बाहर मिल रही है तो गूगल साइड पे समझो 1-1,500 में टैक्सी मिल रही है। जब कस्टमर को 500 रुपया बेनिफिट हो रहा है तो होटल की टैक्सी क्यों लेगा? नहीं लेगा। और उसके बाद जब कस्टमर हम लोग को जब ऑन कॉल बुक करता है तभी तो हम लोग 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर होटल पे जाते हैं। नहीं कि होटल के पास बाहर रुक के सर टैक्सी हम लोग नहीं बोलते। कस्टमर कॉल करेगा तभी तो हम लोग जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से वहाँ जाकर उनके साथ झगड़ा करना हम लोग को कोई शौक नहीं है। जब उसको बुलाने के बाद वो 10 किलोमीटर आने के बाद जब ये होटल के बाहर जो टैक्सी वाले रहते हैं ना, वो पिकअप नहीं देते। तू चेडयेच्या तुझ्या तो सोणार दिन आला चेडयेच्या पळय न्हू माय सोण्याच्या नांगर वरंग ना चेडयेच्या नो भाडी You should have some etiquette. No, I'm talking to him. No, you are talking to a driver who came to pick me up. You are changing my plans for the day. I'm not changing. because Yes, you are. Please go. You don't tell me. You go from here. You don't tell me. Yes, I am telling you. Who are you? Shut up. You don't. Who are you? Who are you? Who are you? सर असू रे भाई Who are you? मग तू चेडयेच्या कित्याक वरंग येता? तुम्ही प्रॉब्लेम तुम्ही करतात मरे. पहली मना हेला पिकअप याला म्हणाला हांव मग कितें तुम्ही प्रायव्हेट कित्याक भाडे वरंग येता हांगार? वो बोलते तुम लोग को कौन अलाउ किया है पिकअप देने के लिए? अलाउ? हाँ, वो बोलते हैं तुमको कौन अलाउ? तो आपको तो परमिशन पूरे गोवा की है। हाँ, तो परमिट आपको भी सेम गवर्नमेंट ने दिया है, हमें भी सेम परमिट दिया है। तो परमिट में क्या लिखा है? रूल नंबर 1 परमिट में क्या लिखा है कि गाड़ी घर पे रहना है, घर पे से अब बिजनेस करना है। हालांकि ऐसा नहीं कि होटल के पास गया मैं रुका, ऐसा नहीं। और हम लोग क्या होटल के पास नहीं रुक रहे ना, हम लोग घर पास रुक रहे हैं। हम लोग को जैसे कॉल आ रहा है कस्टमर का, हम लोग पिकअप के लिए जा रहे हैं। नहीं कि हम लोग डायरेक्टली आके कस्टमर को पिकअप नहीं कर रहे ना। जब कस्टमर बुला रहा है हम लोग को तभी तो हम लोग जा रहे हैं ना। तो अभी ये मैटर बहुत हो रहा है, पिकअप का इश्यूज नॉर्थ गोवा में, साउथ गोवा में, हर जगह हो रहा है। फिर अगर issue। जैसे आप मान लीजिए वहाँ से आप लेने गए टूरिस्ट जी। को, सवारी लेने जी। गए आप वहाँ पर, तो फिर क्या मारपीट भी होती है, झगड़ा भी मारपीट, होता है? हाँ झगड़ा भी होता है, मारपीट भी होती है, केसेस हुआ है। आपके साथ कभी मारपीट हुई या हाँ मेरे झगड़ा? साथ हो गई ना, मेरी गाड़ी भी फोड़े है ना, नॉर्थ गोवा में मेरी गाड़ी फूटी है। अभी हम जा रहे हैं उन टैक्सी ड्राइवर्स से मिलने के लिए जिनका ये कहना है कि वो प्राइवेट एग्रीगेटर्स ऐप के खिलाफ हैं, क्योंकि उनकी वजह से अगर वो ऐप्स आ जाएंगे तो उनका रोजगार जाएगा। दूसरा, ये लोग अक्सर इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर जो गोवा के लोग हैं उनको ही रोजगार करने का मौका मिलना चाहिए, जो जिनके एंसेस्टर्स गोवा के रहे हैं उन लोगों का हक यहाँ पर ज़्यादा है। तो आइए और जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि उनका क्या कहना है इस पूरे इशू पर। नमस्कार एंड गुड इवनिंग, मेरा नाम बप्पा कोरगांवकर है। आजकल जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उसको क्या सपना पड़ा है हमको मालूम नहीं है। आजकल चर्चा चले वो 25 का वो ये इसका कौन सा वो गाइडलाइन लाया है इसका क्या कैप एग्रीगेटर का। असल में इधर जो आपने देखा है अभी 4-4 दिन में टैक्सी नहीं छूटता है और होटल के यहाँ हमारा क्यू सिस्टम में स्मूथली सब चल रहा है। आजकल ये गोवा में इतने सालों से हमारा चल रहा है, वो हमारा चेंज तोड़ने को चाह रहे हैं और वो कैप एग्रीगेटर लाने को सोच रहा है। लेकिन कैप एग्रीगेटर जो है जो इधर पॉसिबल नहीं है। जैसे आपको भी पता रहेगा ऐप चल रहा है गोवा माइल्स। द सोल पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग गोवा माइल वाज टू रिजॉल्व टैक्सी इशू। गोवा माइल्स भी हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर लास्ट प्रॉब्ली 6-7 ईयर्स। इनफैक्ट जो इश्यूज थे कभी गोवा में झगड़े नहीं हो रहे थे टैक्सी के बारे में। जब से गोवा माइल्स आए तब से झगड़े हो रहे। ये भी क्यों हो रहे? हमको गवर्नमेंट ने, जैसे हम ऑपरेट हो रहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंडर, तो हमको एक गैजेटेड रेट दिया हुआ है। यू हैव टू चार्ज दिस करके रेट दिया हुआ है। अभी गोवा माइल्स क्या करते हैं, अंडर चार्ज करते हैं। इवन अभी जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है, स्टेट मोटर व्हीकल एक्ट। तो स्टेट मोटर व्हीकल एक्ट में उसमें है अगर आप ओवर चार्जिंग करेंगे यू कैन बी पेनलाइज, और उसमें अंडर चार्जिंग के लिए एक्ट नहीं है। सो अभी क्या करते हैं, जैसे गोवा माइल्स जैसे ऑपरेटर्स, हमारा सिस्टम क्या है, जैसे अभी ये होटल हम बैठे कैंडोलिम में पार्किंग होटल, अभी कस्टमर आए इधर गाड़ी बुक किया, जैसे उन्होंने बोला एयरपोर्ट जाना है, तो हमारा सिस्टम क्या है, सालों से चला रहा है। हम कस्टमर को इधर से पिकअप करेंगे, एयरपोर्ट पर ड्रॉप करेंगे, उधर से एम्प्टी आएंगे। हम उधर से कभी कस्टमर लेके नहीं आते क्योंकि उधर 1000 गाड़ी खड़ी है, 1000 टैक्सी ड्राइवर्स है ऑलरेडी है, गवर्नमेंट ने दिए हुए 1000 गाड़ी है, 1000 लोगों की फैमिली चल रही। तो हमारा सिस्टम ये आज और कल का नहीं है, फॉर लास्ट 20, 30, 40 ईयर्स ये सिस्टम चला आया। इधर से पिकअप किया कस्टमर ने बोला हमको एयरपोर्ट ड्रॉप करना, ड्रॉप किया, एम्प्टी आ गए। सो इट इज़ बोथ वेयर फेयर। तो आने का भी फेयर उसमें गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, हमने ऐसा नहीं, हमने गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अभी गोवा माइल्स क्या करता है, जो हमारा चार्ज 1500 है, उन्होंने वो चार्ज 1200 रुपया लगाया। एज अ कस्टमर यू ऑलवेज चूज जो सबसे कम है। एज अ कस्टमर आपको 1200 में मिल रहा है, आप क्यों नहीं डिनाई करेंगे? तो आप क्या करते हैं, 1200 में लेते। बट वो क्या कर रहा है, टैक्सी, आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है।
वो इधर से पिकअप करेंगे, ड्रॉप करेंगे एयरपोर्ट पे रुकेंगे, उधर से फिर से कस्टमर पिकअप करके फिर से ड्रॉप करेंगे। तो हम जो 1500 में ऑपरेट हो रहे हो उसमें वो 2400 कमा रहे हैं। यस, तो अभी कस्टमर इसमें क्या हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन होना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को इसको रिजल्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को प्रोविजंस लाने पड़ेंगे, एक्ट चेंज करने पड़ेंगे अंडर चार्जिंग के लिए। इनफैक्ट कल असेंबली में इशू उड़ा हुआ है, तो काफ़ी एमएलएस ने डिमांड किया है यू नीड अमेंडमेंट टू मोटर व्हीकल एक्ट। उसमें अमेंडमेंट में आपको अंडर चार्जिंग के लिए लॉज लाने ही पड़ेंगे। इधर कैसा है, कस्टमर आ गया तो रेट देखता है किधर जाने का है, वो अपना डेस्टिनेशन दिखा देता है, तो वो बोलता है हमको कलंगुट जाना है, चलो कलंगुट 1050 रुपया, वो दिया रेट, उसको रिसीट मिला, गाड़ी का नंबर मिला, कस्टमर चला। मतलब यहाँ से आपके जितने भी टैक्सीज हैं सबका वही सेम रेट लगेगा? हाँ, सेम रेट लगेगा। और ये रेट आपका आपने एसोसिएशन के तौर पे फिक्स किया है या फिर किसी अथॉरिटी ने आपको फिक्स करवाया है? इधर एसटी है और आरटी है, दो अथॉरिटी है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ये रेट फिक्स कर देता है। अच्छा। और वो ऑफिशियल गैजेट निकाल देता है। ठीक बात। वो ऑफिशियल गैजेट हम लोगों को मिलता है, उसी हिसाब से हम लोग रेट लिख देते हैं। नहीं, लेकिन जैसे आप ये कह रहे हैं कि जो आप गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ओवर चार्जिंग हो रही है। कई सारे, हो सकता है आप ना करते हो, बट कई सारे लोग हैं जो ओवर चार्जिंग भी करते होंगे, वो रूल्स जो गवर्नमेंट के हैं वो नहीं फॉलो करते होंगे। उसके लिए मैं बोलूँगा जो लोग बोल रहे हैं, इनफैक्ट ये सोशल मीडिया से काफ़ी उड़ रहा है, शायद हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर कोई सही रहेगा, सब फिंगर्स सही नहीं है, वैसा भी नहीं हो सकता। बट माई सजेशन वुड बी, जैसे हमने पता किया है, हमारे लिए जो नोडल ऑफिसर्स है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक RTI फाइल करो, आज तक कितने कंप्लेंट फाइल हुए ओवर चार्जिंग के और कितने एक्शन लिए हुए, उस पर एक डेटा आ जाएगा। बोलने के लिए हम भी कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही प्रॉब्लम, फॉर दैट आई एग्री, हमारा क्या है ना, जो रेट सिस्टम है ना, डिजिटल लाइन्स नहीं है। हमने भी गवर्नमेंट से डिमांड किए हुए जो रेट स्ट्रक्चर है डिजिटल करो, टूरिज्म प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट जो भी प्लेटफॉर्म उस पर डिजिटली पता चलने दो। होता है कि जैसे मैं मुंह से बोलता हूँ, सो यू आपको मतलब उस पर भरोसा नहीं रहता है। सो वंस ये सब डिजिटल आ जाएंगे, इसका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हम बाकी जगहों पर तो देख रहे हैं, देश में तमाम जगहों पर भाई प्राइवेट एग्रीगेटर्स जो ऐप हैं, जैसे ओला है, ऊबर है, रैपिडो, इस तरीके के तमाम ऐप्स हैं जो काम कर रहे हैं। गोवा में इन ऐप्स के आने का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो सर, आपको पहले ही बोला है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी तो नहीं है। इधर जो टैक्सी का धंधा है ना, वो हम लोगों ने शुरू किया था। मतलब जो टूरिज़्म हम लोगों ने ऊपर लाया। मेरा भी पिताजी ड्राइवर था पहले, तो हम लोगों ने ये धंधा ऊपर लाया है। अभी देखो रैपिडो वगैरह अभी ऑल ओवर इंडिया में कितना विरोध हो रहा है उनके लिए। अब मुंबई में भी देखो, बेंगलोर में भी देखो, उनका सब विरोध कर रहा है, वो नहीं चाहिए करके, क्योंकि वो कस्टमर जो ड्राइवर है ना उसको पूरा खा लेता है। एक बार ओला उबर ने इधर ट्राई किया था, तो हमने बाद में स्ट्राइक ये करके वो गए थे, और उसने प्रैक्टिकल करके भी देखा था, तो इधर नहीं चलता, क्योंकि इधर वॉल्यूम नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। एक और वर्ड आप लोग के साथ एसोसिएट कर दिया गया है, जिसको लेकर के भी आप लोग काफ़ी यहाँ पर रोष रहता है कई बार कि आप हमारे लिए मत बोलिए। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमने बालू माफिया सुन रखा है, रेत माफिया, माइनिंग माफिया, यहाँ पर टैक्सी माफिया जैसे वर्ड्स आप लोग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब इस तरीके का आप लोग के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर से जो ना केवल गोवा के अंदर किया जा रहा है, बाहर भी लोग कर रहे हैं जा करके, तो इन सब चीज़ों पर आप लोग को क्या कंसर्न है? क्योंकि मैं अगर ब्रेड एंड बटर के लिए फाइट कर रहा और कोई तो मेरे को माफिया, आई डोंट थिंक इट इज़, मतलब उस पर मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। माफिया बहुत सी चीज़ें होती है, लाइक अब मर्डर, रेप, ये हमने कभी ऐसे क्राइम कभी किया ही नहीं। ओनली थिंग इज दैट वी आर होल्डिंग टू आवर टेरिटरी, क्योंकि हमको वो लीगली स्टैंड दिया हुआ है डिपार्टमेंट ने। डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट था, आपको टैक्सी चाहिए, होटल का लेटर दे दो एंड देन विल ग्रांट यू अ परमिट। अच्छा, तो हमने हमारे खुद से ऑपरेट नहीं, मतलब जो टैक्सी स्टैंड हमने क्रिएट नहीं किए, एक डिपार्टमेंट ने क्रिएट किए हुए हैं ना। सबसे पहले जो माफिया बोल रहा है ना, वो हमको ही नहीं, हमको पर्सनल कोई डेंट नहीं है, लेकिन ये पूरे हमारा जो भी टैक्सी ड्राइवर चला रहा है ना, उनके फैमिली के लिए हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, देखो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो लोग देखते, अभी मोबाइल आपको मालूम है, 5 साल का बच्चा भी मोबाइल ऑपरेट कर सकता है। तो उसने देखा टैक्सी माफिया, तो बाकी का लोग जो स्टूडेंट है वो बोलता है क्या तुम्हारा डैडी माफिया है, जबकि माफिया जो बोलने वाला है ना उसको खुद को मालूम नहीं है माफिया क्या है। सर आज तक ये स्टेशन में किसी के पास चाकू लेके हमने ऐसा नहीं रखा है कि आप पैसा दो, उसको माफिया बोल देंगे ना। अभी देखो आपको अगर रेट नहीं परवड़ रहा है ना, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं आपको, आप चले जाओ, काउंटर आपको रेट परवड़, वो ऑटो में जाएगा, कोई पैदल जाता है ओल्ड गोवा तक। अभी सरकार कोई सूटकेस लाए, सूटकेस के बैठ के जाता है, इसका पावर का सूटकेस है बैटरी का, हम नहीं पूछ रहे। तो आपको अगर रियल गोवन के साथ आप टैक्सी लेके जाएंगे तो कभी ऐसा लफड़ा नहीं होगा आपको। अभी माफिया टैग मेरे ख्याल से जो इधर का पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन है उनके लिए नहीं पड़ा हुआ है, वो बाहर का लोग जो आया है ना, और वो जो दादागिरी बोल रहे हैं ना वो कर रहे हैं उसके लिए।
गोवा का मौसम बेहद ही सुहावना है। मॉनसून यहाँ दस्तक दे चुका है, बारिश हो रही है, आपको मेरे पीछे समझ में आ ही रहा होगा कि कितना अच्छा माहौल है, हवा चल रही है। अभी फ़िलहाल कहा जाता है जब यहाँ के लोगों से बात करो कि अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आ नहीं रहा है। लेकिन गोवा के लिए ये ऑफ सीज़न काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। आंकड़े जो बताते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि 2019 में जहाँ 8.5 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आ रहा था, वो 2023 में डिक्लाइन होकर के 1.5 मिलियन ही रह गया। और ये जो डिक्लाइन हुआ, इसके पीछे की जब वजह जानने की आप कोशिश करेंगे तो गोवा टैक्सी इशू और गोवा टैक्सी माफिया जिसको बोलते हैं, वो एक बड़ा कारण सामने आता है। अब अगर ऐसी इमेज बनने लगेगी कि एक राज्य जहाँ की ज़्यादातर आबादी जो है वो टूरिज़्म पर डिपेंडेंट है, यहाँ के लोगों का ज़्यादातर काम जो है वो टूरिस्ट के आने पर ही डिपेंड करता है, अगर ऐसी इमेज बाहर जाएगी और टूरिज़्म डिक्लाइन होगा तो इससे लोगों की लाइवलीहुड पर इम्पैक्ट पड़ेगा, रोज़ी रोटी पर इम्पैक्ट करेगा और अल्टीमेटली उनके पेट पर लात पड़ेगी। तो आप इससे समझिए कि जो टैक्सी का ये इशू है, ये कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे राज्य के लिए। तो इसीलिए हम आए हुए हैं, इसको समझ सकें। जो इसकी लेयर्स हैं, आसान नहीं है ये, है ना, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। उन लेयर्स को आप धीरे 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 हमारे साथ समझने की कोशिश करिए। हम भी समझ रहे हैं, आपको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। G03V7195 फ्लाइंग फॉर उबर ही गाडी मरे मोपा एअरपोर्टार आम्ही उबराक चलताना धरलेली आसा। ह्यो ड्रायव्हर एक गेस्टान स्वतः सांगलेले की उबराक चलयता म्हणून, ह्यो तिचो ड्रायव्हर। गोवा का बैच दिखाओ। गोवा का है? गोवा का है? हाँ। आप गोवा का है? 15 साल आप ये गोवा में रह रहे हैं, आप बैच मिला मतलब। उसको दिखा, वो दिखा, वो रिकॉर्ड वो करे, उसको दिखा। लाइसेंस मत दिखा, बैच दिखा ना उसका। टैक्सी के इशू को समझने के लिए हम ऑल गोवा ड्राइवर्स यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मुजफ्फर, उनके साथ मौजूद हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो टैक्सी का ये पूरा इशू चल रहा है, इसकी क्या लेयर्स हैं और कहाँ कहाँ पर इस इशू को टैकल करने की ज़रूरत है। हाउ फ्रीक्वेंट इज़ दिस हैपनिंग, कितना आम हो गया है ये इस तरीके की घटनाएं होना कि ड्राइवर्स के साथ में इस तरीके मारपीट की जाए या उनको रोका जाए। देखिए कैसा होता है कि जब सीज़न चलता है ना तो सबको बिज़नेस होता है, तब ज़्यादातर ये इश्यूज़ नहीं आते हैं क्योंकि सबको बिज़नेस है, सब अपने बिज़नेस बिजी हो जाते हैं। तो ऑफ सीज़न जब मानसून आ जाते हैं, जब टूरिस्ट अराइवल कम हो जाता है, तब जो अब यहाँ के ड्राइवर्स जब होटल्स में पिकअप के लिए जाएंगे तो वहाँ के ड्राइवर्स उनको रोकते हैं, हमारी गाड़ियों को रोकते हैं। आपको अलाउड नहीं है, आप इलीगल हैं, आप गोवन नहीं है, आप आउटसाइडर हैं, मतलब गाली गलौज होता है, मारपीट भी हुई है। बहुत सारे हमारे पास एनसीज और बहुत सारे हमारे पास FIRs हमने उनके ऊपर किए हैं। तो ये सब इश्यूज़ आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इसमें रोल अदा करता है? पुलिस क्या कुछ इसमें एक्शन लेती है? कुछ पक्ष आपका सुना जाता है? देखिए जब भी ऐसा इशू होता है तो हम ऑब्वियसली 112 जो एक इमरजेंसी नंबर है डायल करते हैं, पुलिस को वहाँ पे स्पॉट पे बुलाते हैं। तो पुलिस आके फिर हम देखती है कि हमारी बुकिंग लीगल है इलीगल है, तो फिर हमें हेल्प करती है। चलो भाई आपका लीगल बुकिंग है, आपका कस्टमर ने कॉल किया, आपको ऑलरेडी बुकिंग दिया, आप लेके जा सकते हैं। तो कई बार पुलिस पहुँचती नहीं है, ऑब्वियसली ऐसा भी होता है, देरी से पहुँचती है। कभी पुलिस देरी से पहुँचती है, तब तो कस्टमर हैरेस हो जाता है। अब उसकी क्या गलती है? अब गाड़ी में कस्टमर बैठा हुआ है, ना वो जा सकता है, ना ये लोग जाने दे रहे हैं, और हम पुलिस का वेट कर रहे हैं। तब किसको हैरेसमेंट होती है? जो छुट्टी मनाने के लिए गोवा आया है, जो इस विवाद में पड़ेगा, ये वो अपनी छुट्टियां मनाएगा। तो जैसे आपको मान लीजिए मैं एक होटल में रुका हुआ हूँ जिनका अपना एक टैक्सी है, टैक्सी सर्विस है, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके साथ पहले आ चुका हूँ, मैं आपको फ़ोन करता हूँ कि मुझे आपके साथ चलना है, आपके रेट्स मुझे अच्छे लगते हैं जी। तो मैंने आपको फ़ोन किया, लेकिन उस होटल का टैक्सी स्टैंड भी है। अब वहाँ आप आएंगे तो आपके साथ ये झगड़ा होने के चांसेस कितने % हैं? 90%। 90% झगड़ा होगा। रोका जाएगा। भाई तू कहाँ से आया, किसको पिकअप करने के लिए आया, क्यों आया, हमारी टैक्सी नहीं है यहाँ पे, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। भाई कस्टमर ने कॉल करके बुलाया, नहीं आप लेके नहीं जा सकते, आपको लेके आना अलाउड नहीं है। गोवा एयरपोर्ट एंड देयर लोकल्स आर नॉट अलाउड अस टू टेक आवर कार। हे कौन है भाई, कौन नहीं आने दे रहा कार? भैया चाबी कहाँ है, गाड़ी की चाबी ले ली उन्होंने। So they have taken the car key also, and they are not allowed us to leave. So we are here from last 2 hours. So here are our locals, taxi peoples. See this. This is our car.
फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? पुलिस, और कुछ नहीं, बस 112 कॉल करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं कि भाई ऐसे हम पिकअप के लिए आए थे, लीगल कस्टमर है, हमें रोका गया है। पुलिस कभी कभी जल्दी आ जाती है, कभी कभी देरी से आती है, तब तक हम वेट करते हैं। अभी जैसे आपके पास या फिर आर्ग्यू करके सॉल्व होता है, कभी ऐसा भी होता है लड़ना पड़ता है। लेकिन आप तो अकेले हो। अकेले भी हमारे ड्राइवर जो हैं कई सारे लड़के जो है पिकअप करके लेके जाते हैं। जब कस्टमर वहाँ पे सपोर्ट करता है कि हमने बुक किया है, हमारी चॉइस है, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। अच्छा, जो ये स्टैंड वाले हैं ये कहते हैं कि आप लोग अंडर चार्ज कर रहे हैं, इसलिए कस्टमर आपके साथ जा रहा है, और जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, गैजेट के अंदर एक रेट दिया हुआ है, ठीक है, एक ऑफिशियल गैजेट हर साल जो हर 3 साल में जो भी गवर्नमेंट का रेट है, आप उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं पर भी कानून में लिखा नहीं कि आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। कहीं लिखा है क्या? नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो फिर ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां इंडिया में जो बिजनेस कर रही है, सीजनल ऑफ, 50% ऑफ, एक के ऊपर एक फ्री, इन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। और अल्टीमेटली तो टूरिस्ट आ रहा है, तो अगर उसको कम पैसे में अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं तो क्यों ना मिले, ये उसका हक है, इट्स अ कंज्यूमर्स राइट। इसको इतने कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है। और इस कॉम्प्लिकेशन का क्या आपको लगता है कि कोई सल्यूशन हमारे सामने आने वाले समय में आ सकता है? बिकॉज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, वो डिक्लाइन ऑफ टूरिज़्म में एक बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं इस चीज़ को भी, जो एक इमेज बन रही है, इमेज क्रिएट हो रही है। तो क्या इस रिजॉल्व होता हुआ आपको इशू नज़र आ रहा है कुछ? देखिए, अगर सरकार इसके अंदर पहल ले और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको बैठाकर अगर एक एमिकेबल एक सोल्यूशन लाने की कोशिश करे, तो इसमें देखिए कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में हम यहाँ बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ सबको एक टर्म्स पे आना पड़ेगा, जिद लेके बैठ नहीं सकते इसके अंदर। तो जो मौजूदा स्थिति है, मतलब ये बात कहने के लिए तो बहुत सही है कि इम्पॉसिबल सेज क्या इम्पॉसिबल, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है ज़मीनी, उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि हाँ लोग बाग सारे सॉल्यूशन चाह रहे हैं, या फिर लग रहा है कि कोई रिजिड है, वो मानने को ही नहीं तैयार हैं? इस तरीके के भी स्टेक होल्डर्स हैं क्या इसमें? हाँ, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का मानना है कि नहीं, ये हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, हमारे बाप दादा से हम लोग करते आए हैं, तो अभी बिजनेस हमारे पास ही रहना चाहिए। ये तो क्लियर स्टेटमेंट्स हैं उनके, ये हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, हमारे दादा ने किया, हमारे बाप ने किया, हम भी ये कर रहे हैं, ये बिज़नेस हमारे पास ही होना चाहिए, किसी और को पास ही बिज़नेस जाना नहीं चाहिए। हम भी गोवा नहीं हैं, हम कौन से आउटसाइडर्स हैं? हम भी तो यहाँ से पिछले 400 साल से हैं। मतलब हर वो बंदा जो हिंदी बात करता हो अच्छी तरह से, इनके हिसाब में वो माइग्रेंट है। तो मतलब ये जो एक टर्म है कि गोवा टैक्सी माफिया है, यहाँ पर एक्टिव है, ये हवा में उड़ती हुई बात नहीं है, इसकी रियलिटी है ग्राउंड पर। देखिए, माफिया कहना ये सही बात नहीं है। देखिए, मैं इसमें कैसा है कि दोनों तरफ की बातें देख के चलना पड़ेगा। ये माफिया है, कुछ लोगों ने उनको टैग दिया है, हम उनको माफिया नहीं कहेंगे। वो भी अब लड़ रहे हैं तो अपनी पेड़ के लिए लड़ रहे हैं। वो लोग लड़ रहे हैं तो क्योंकि उनको ट्रिप नहीं है, 2-3 दिन से बैठे हुए हैं, उनको ट्रिप नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर उनकी जगह हम भी होते हम भी वही करते, हो सकता है। ठीक है, तो उनको माफिया नहीं कह सकते वो लोग। हाँ, वो लोग भी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम लोग भी जद्दोजहद कर रहे हैं, बीच का रास्ता चाहिए। इस रिपोर्ट में हमने आपको गोवा टैक्सी माफिया का सच दिखाने की कोशिश की। गोवा टैक्सी माफिया महज एक वर्ड नहीं है, लोगों का कहना है कि ये उनकी लाइवलीहुड से जुड़ा मुद्दा है। जहां एक तरफ प्राइवेट ऑपरेटर्स के आने का सभी विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ के लोकल टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनका ये कहना है कि सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनको वो प्रोटेक्ट करे, उनकी रोजी रोटी को, उनके रोजगार को भी प्रोटेक्ट करे, और एक तरीके से यहाँ पर सभी पक्षों को बैठाकर, यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर इस समस्या का कोई ना कोई सल्यूशन निकाला जाए। अगर सल्यूशन निकाला जाएगा तो आगे ये टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है, और जो टैक्सी माफिया जैसा शब्द यहाँ के टूरिज्म के साथ और टैक्सी ऑपरेटर्स के साथ जुड़ गया है, उससे भी निजात मिलेगा। अगर आपको हमारी कोशिश, हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है हमें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, जो भी आपके व्यूज़ हों। कैमरे के पीछे थे फरहान हैदर, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान।
इस तरीके की तमाम सारी खबरों के साथ हम आपके बीच में हाजिर होते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ से कोई भी इशू हमारे सामने आए उसको हम ठीक तरीके से ईमानदारी के साथ आपके सामने पेश कर सकें। अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।